लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी लोगों को रिमाइंड कर देता हूं कि थर्सडे यानी कि कल फ्राइडे और सैटरडे ये जो 3 दिन की टेक न्यूज होगी वो अलीगढ़ से आएगी। मैं 3-4 दिन के लिए अलीगढ़ जा रहा हूं। मैं वापस मंडे को आ जाऊंगा तो उसके बाद से टेक न्यूज यहीं से मिलेगी, लेकिन सुबह की वीडियोस तो आपको मिलेगी ही जो दमदार होगी। उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। हमने आज सुबह में वीवो के नए एक्सपीरियंस स्टोर का टूर किया है, नहीं देखा तो वो जाके देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मैंने आपसे कल पोल रखा था, सवाल पूछा था कि Realme C3 या Redmi 8A डुअल, 36,000 लोगों ने वोट डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार डालते हैं आप, मैं क्या बताऊं। उसमें से 26,000 लोग बोलते हैं Realme C3, 5,500 लोग बोलते हैं Redmi 8A डुअल और बाकी के बचे कुछ लोग बोलते हैं फुल थग लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो ये पोल से साफ है कि Realme C3 विनर है। वैसे दोस्तों गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी यहां पर लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर, जी हां, MWC 2020 से। मुझे लगता है लास्ट में मैं ही खुद इसको बंद करवा दूंगा। अभी क्या करें दोस्तों, आए दिन खबरें आ रही है कि कोई ना कोई कंपनी निकल कर जा रही है। अभी फेसबुक ने भी बोल दिया, AT&T स्प्रिंट ने कहा कि हम भी निकल जाएंगे, हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। मीडियाटेक ने भी बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सब जा रहे हैं दोस्तों और वो मजा नहीं रहेगा जो मजा हर साल होता है। तो आई थिंक इस साल शायद मुझे स्किप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं यहां पर पोल रखता हूं, वोट डालिए कि क्या आप चाहते कि मैं MWC जाऊं या नहीं जाऊं। सेफ्टी फर्स्ट मैं मानता हूं, लेकिन आपके लिए मैं कर सकता हूं कंटेंट्स, अगर मुझे देना तो मैं दे सकता हूं। वैसे आप मुझे जरूर से बताइए, अगर लगता है आप लोग ज्यादा लोग बोलते हैं कि जाइए तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वैसे दोस्तों इसी कोरोना वायरस के चक्कर में चाइना में दोस्तों, चाइना नहीं पूरे ग्लोबली दोस्तों 50% की सेल में गिरावट हुई है, बहुत ज्यादा है। और जो फॉक्सकॉन, जिसको हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेकर कंपनी बोलते हैं, इनके फैक्ट्री में काम तो बंद था। अब बताया जा रहा है कि फरवरी की एंड से 50% काम रिज्यूम करेंगे और मार्च की एंड में 80% से ज्यादा काम रिज्यूम हो जाएगा। अभी भी मतलब ऊपर नीचे है, क्योंकि इनके जो वर्कर्स है वो ताइवान में बैठे छुट्टी मनाने गए थे, वापस ही नहीं आए क्योंकि वायरस फैला हुआ था। पहली बार जनवरी में उनको 12% रेवेन्यू में घाटा हुआ है। फॉक्सकॉन को ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चाइना तो लूट रहा है, मुझे जहां तक ऐसे ही लग रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये कोरोना वायरस को फर्स्ट टाइम WHO ने नया नाम भी दिया है, COVID-19, क्योंकि पहले से कोई नाम नहीं था, ये तो सिर्फ बोलते कोरोना वायरस, लेकिन अब बीमारी का नाम दिया गया है। क्या होता है दोस्तों, ये चाइना का क्या हाल होगा ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो फाइनली दोस्तों सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S20 सीरीज, गैलेक्सी Z Flip और गैलेक्सी Buds Plus को लॉन्च कर दिया है। जी हां, सब डिटेल्स यहां पर निकल कर आ चुकी है और इंडिया का भी दोस्तों उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका रजिस्ट्रेशन भी लाइव हो चुका है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। बस प्राइस और लॉन्च डेट अभी नहीं पता है कि इंडिया में ये कब आएगा और क्या प्राइस होगी। एनीवेज S20 सीरीज की बात करें तो जो S20 और S20 Plus है ये एकदम सेम है, सिवाय डिस्प्ले के, बैटरी के और कैमरे के। S20 6.2 इंच की डिस्प्ले है, Infinity O वाली है, QHD है, लेकिन साथ में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है जो बहुत इंप्रेसिव है। पीछे ट्रिपल कैमरा है 12, 12 और 64 मेगापिक्सल, जिसमें आपको टेलीफोटो मिलता है और 30x डिजिटल जूम है विच इज इंप्रेसिव। सामने 10 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और इसमें ग्लोबली स्नैपड्रैगन 865 होगा और इंडिया में शायद Exynos 990 के साथ में आपको मिल सकता है। 12 GB तक की आपको रैम मिलती है, 512 GB की आपको स्टोरेज है, अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिलते हैं। ये जो स्टार्ट होता है 78,000 रुपीज से, बहुत ज्यादा है। प्लस इसमें 5G का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब एक और 5G का वेरिएंट होगा। उसके अलावा S20 Plus की बात करें तो यहां पर 6.7 इंच की डिस्प्ले, साइज बड़ी है, पीछे सेम कैमरा है 12, 12 और 64, लेकिन एक डेप्थ सेंसर भी उन्होंने दे दिया तो ये क्वाड हो जाता है और यहां पर 4500 mAh की बैटरी मिलती है और इसकी जो प्राइस है वो 85,000 से स्टार्ट होती है। इसमें भी 12 GB तक का आपको वेरिएंट मिलता है और ये भी ऊपर जाता है, इसमें 5G भी है। S20 Ultra की बात करें तो ये सबसे पावरफुल है दोस्तों, इसमें आपको 6.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है, इसमें भी QHD Plus से 120 हर्ट्ज से, पीछे भी इसमें भी आपको क्वाड कैमरा मिलता है। प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का है, फिर 12 और 48 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो है, लेकिन इसमें SpaceX जूम फीचर है, 100x जूम है जो बहुत ही ज्यादा है। सामने 40 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जी हां 40 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इसमें 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। यहां पर भी स्नैपड्रैगन 865 या फिर इंडिया में आएगा तो Exynos 990 और इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 1 लाख से होती है, 99,800 और ये उसके ऊपर भी जाता है और इसमें अप टू 16 GB के रैम का भी आपको एक वेरिएंट मिलता है
है, जो बहुत ही बड़ी बात है। वैसे इनमें आपको LPDDR5 और UFS 3.1 की स्टोरेज का भी सपोर्ट मिलता है सारे वेरिएंट में। तो ये फोन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्सपेंसिव भी आपको उतने ही मिलते हैं। Z Flip की बात करेंगे दोस्तों, तो ये सैमसंग का दूसरा फोल्डेबल फोन है, लेकिन ये थोड़ा वर्टिकल क्लैम्पशेल टाइप है। इसको जब ओपन करते हैं तो 6.7 इंच की आपको एक OLED वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहां पर आपको UTG अल्ट्रा थिन ग्लास मटेरियल मिलता है, इसमें प्लास्टिक नहीं है, तो ये थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है। पीछे आपको डुअल कैमरा मिलता है 12 और 12 मेगापिक्सल का, और पीछे भी आपको एक 1.1 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। सामने की तरफ अंदर आपको एक फ्लेक्स मोड भी मिलता है, जैसे कि अगर आप फोन को हाफ फोल्ड करते हैं तो दो स्क्रीन के तरीके से 4 इंच की स्क्रीन के तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3300 mAh की बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी कम है क्योंकि ऑब्वियसली फोल्डेबल फोन है। एंड्रॉइड 10 इसमें मिलता है, और सामने दोस्तों आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है, तो काफी इंप्रेसिव दोस्तों ये भी फोन है। इसमें वैसे बताया नहीं जा रहा कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन शायद स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस के साथ में आपको मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो कुछ 90,000 रुपीस के आसपास है, जो आई थिंक ठीक है क्योंकि एक फोल्डेबल फोन है। अब देखते हैं कि इंडिया में ये क्या प्राइस पर आता है। गैलेक्सी बड्स प्लस भी है दोस्तों वायरलेस, जो कि सैमसंग का जो पुराने वाले बड्स है उससे साइज और डिजाइन काफी मिलती जुलती है। इसमें थोड़ा आपको डिफरेंट है, 2 वे स्पीकर से आपको 3 माइक्रोफोन्स मिलते हैं और बेटर बैटरी मिलती है, बाकी उसमें भी आपको सब कुछ सेम मिलता है। तो ये है पूरी कहानी सैमसंग की प्रोडक्ट्स की, और ये हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में मिलेंगे, मार्च में हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और Xiaomi का जो Mi 10 है ये बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। स्नैपड्रैगन 865 होगा, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। मनु कुमार जैन ने भी इसका एक नया ट्वीट किया था कि Qualcomm ने कंफर्म किया है कि Mi 10 में स्नैपड्रैगन 865 होगा। 50 वॉट के आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, 4.5 mAh की बैटरी होगी। Mi 10 और Mi 10 Pro आपको दो अलग अलग फोन्स मिलेंगे। वैसे यहाँ पर मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब Mi 10 के फोन्स हमें इंडिया में भी जो वो देखने को मिलेंगे। वैसे जब मैंने इंटरव्यू लिया था सुमित का, जो Mi प्रोडक्ट के हेड थे, उन्होंने ये बताया कि हाँ हम फ्लैगशिप फोन्स भी लाएंगे इंडिया में और 5G भी लेके आएंगे। तो ये कंफर्म्ड है दोस्तों कि Mi 10 जो आएगा वो 5G के साथ में आएगा, और वो इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, और BIS सर्टिफिकेशन उसका एक सबूत है। तो यहाँ पर दोस्तों Infinix की तरफ से खबर आ रही है, भाई Infinix 18 फरवरी को लॉन्च करने वाला था अपने S5 Pro को, उनका पहला पॉपअप कैमरा वाला फोन, और मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे चीपेस्ट पॉपअप कैमरा वाला फोन आप उसको बोल सकते हैं। ये लोग ने शिफ्ट कर दिए सीधा मार्च को, मार्च 6 को ये आएगा, और इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा। ये फोन बहुत ही इंप्रेसिव है, मैंने देखा हो, बहुत सारे नए फीचर्स है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है। अगर आप उसको पुराने वाले Infinix के फोन से कंपेयर करते हैं, ये चाइना का जो लफड़ा चल रहा है इस वजह से सारे फोन्स के जो लॉन्चेस है वो डिले हो रहे हैं, और Infinix ने फाइनल डेट सेट कर दिया है मार्च 6 को। अनबॉक्सिंग मिलेगी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, क्या प्राइस होगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और दोस्तों Realme जो 6 सीरीज आएगी इनमें हमें एक बहुत ही पावरफुल MediaTek का प्रोसेसर जो वो देखने को मिलने वाला है। आई थिंक Realme 6 में शायद हमें MediaTek का G90T वाला प्रोसेसर मिल सकता है। ये एक्चुअली में कंफर्म्ड है क्योंकि वाईफाई सर्टिफिकेशन पर Realme का RMX 2001 वाला एक मॉडल नंबर वाला फोन लिस्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि ये Realme 6 है, लेकिन नीचे अगर आप देखते हैं हार्डवेयर की तरफ तो लिखा है MT6785T, ये वाला जो है ये MediaTek का G90T है। इसका मतलब Realme का फोन का मॉडल नंबर है, और नीचे ये वाला प्रोसेसर है। तो जो अपकमिंग Realme फोन आएगा उसमें हमें Helio G90T वाला प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है। देखते हैं कि Realme 6 में होता है, और Realme 6 Pro में शायद उससे बेटर होगा तो और अच्छा होगा, लेकिन मुझे देख के काफी अच्छा लगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन से Realme के फोन्स में ये वाला प्रोसेसर होगा जो कंफर्म्ड एक्चुअली में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों Facebook ये जो कंपनी है, इनका जो ऐप है आप अपने फोन में जो यूज करते हैं, और ये कभी कभी जो डाउन हो जाता है ना, तो बताया जाता है कि कंपनी को हर मिनट उसकी वजह से $25,000 का नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब जितने टाइम तक ये डाउन रहेगा उतने मिनट्स आप काउंट कर लो और उस पर निकल जाते हैं, उतना नुकसान होता है। इमेजिन। तो आज की न्यूज़ में उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए। ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। 3 दिन होगी जो टेक न्यूज़ आएगी